हाय एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने काफी सारे एनिमेशन ऐड किए थे, क्योंकि मेरे को पता है जिसमें फॉर्मूलाज नहीं है और इसमें थ्योरी है तो उसमें एनिमेशन से पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं एनिमेशन क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि फिर हमारा ज्यादा ध्यान उधर चला जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बोर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ ना, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं विजुअलाइज करा सकूं चीजों को। लास्ट वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें तुम्हें सिखाई थी डिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम एक और न्यू फिनोमिना पढ़ने वाले हैं लाइट को लेके, पोलराइजेशन। देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और हमने पढ़ा है डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें तो पढ़ ली। फिर आज हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन। फिर हम आगने वाले फ्यूचर में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या लेना देना है लेना देना बताएंगे। कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बट इन फ्यूचर। बट आज के लिए हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है उसके लिए तुम्हें समझना होगा कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं तुम्हें यहां पे एक चित्र दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैजिक से मेरे कि यहां पे ये हमारे पास डायग्राम है पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट की, ठीक है। अब आते वापस बोर्ड पे। अब बोर्ड पे अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं अनपोलराइज्ड लाइट को हमेशा ऐसे ड्रॉ करा करूंगा। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब हर डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर भी होगी, हर डायरेक्शन। मैं बोर्ड पे सिर्फ ऐसे दिखा सकता हूं लेकिन ये हर डायरेक्शन में होगी, 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल लाइट होती है ऑब्जेक्ट किसी भी सोर्स से निकलने वाली। अब मुझे क्या करना है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाना है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्लेन में लाना है। जैसे ये है ना, ये है एक प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। ये मान लो है इसकी एक्स एक्सिस और ये वाली है इसकी वाई एक्सिस। थोड़ा सोचना पड़ेगा दिमाग में। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है। इस प्लेन में मेरे को इसकी लेके आनी है सारी की सारी ये जो वाइब्रेशंस है। एक्चुअल में ना समझ नहीं आता कभी भी एक्चुअल में अनपोलराइज्ड लाइट है क्या। मैं बताता हूं तुम्हें, आज कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब कि इसके अंदर ये जो मैं वाइब्रेशंस बना रखे, दीज आर वाइब्रेशंस, पहले तो ये समझ लो, दिस इज वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस कौन सी वाइब्रेशंस, किस चीज की वाइब्रेशन? वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। लास्ट टाइम बता चुका हूं, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज उसको जनरेट कर देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट कर देगी। ऐसे चलते 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। ऐसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें दिखाई थी, है ना। ऐसे 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 नहीं, रुको, एक को ऐसे एक को ऐसे, मैं बना नहीं पाऊंगा बट ठीक है, ऐसे, हाँ देखो बना दी ऐसे। वो मैं लास्ट टाइम भूल गया ना ये डांस कैसे किया था। तो ये वाली जो वेव थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही है। तो इसमें जो वाइब्रेशंस तुम्हें दिखाई दे रही है रैंडम डायरेक्शन में, दीज आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो सारी बातें बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था बेशक, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि दीज आर वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इसमें क्या होने वाली, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस होने वाली है। तो यहां तक तो हमें समझ आ गया। अब ये पोलराइजेशन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। पोलराइजेशन ना एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस मैं यहां लिख भी देता हूं। पोलराइजेशन हमारे पास अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो क्या होती है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑसिलेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन। एक ही प्लेन में अगर मैं सारी की सारी ले आऊं और एक ही प्लेन में अगर मैं सारी की सारी रेज को ले आऊं तो हमारे पास एक ही प्लेन में अगर ले आऊं तो वो क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। मैं उसको PL लिखा करूंगा आज से। क्या लिखा है यहां पे हमने, इन अ प्लेन ओनली। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पे हमारे पास ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। इसको क्या कहेंगे, इस प्लेन को जिस प्लेन में हो जाएगी प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। मुझे पता है दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी चीजें, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं तुम्हारे को एक चीज दिखाने वाला हूं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पोलरॉइड। अब पोलरॉइड एक ऐसी चीज होती है, गायब कर दे इसे, चलो आ जाओ। अब पोलरॉइड एक ऐसी चीज होती है, मान लो ये मैंने शेप ड्रॉ करी है पोलरॉइड की, ठीक है, ये पोलरॉइड है। ये पोलरॉइड एक ऐसी चीज है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे मेथड होते हैं, 6 मेथड बताने वाला हूं तुम्हें। 6 के 6 मेथड आज हम करेंगे और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें मारा मारी है नहीं, ठीक है।
ये हमारे पास आई अनपोलराइज्ड लाइट। मैं अनपोलराइज्ड लाइट को दो तरह से दिखाया करूंगा, एक तो ये तरीका होता है और एक तरीका होता है ये अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का। एक एरो बनाया, बीच में डॉट, मतलब एक इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, एक उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन। कर नहीं पा रहा हूं, जो भी है। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करें। दीज आर द टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां पर हम लिख देंगे अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल। इसके बीच में से जाती गई जाती गई जाती गई, जैसे यहां से पास हुई, ये एक ऐसी चीज, अभी नहीं तो मुझे पता कि ये क्या है, ये एक ऐसी चीज है जिसके बीच में से अगर ये एक बार निकल गई तो ये क्या हो जाएगी, पोलराइज। पोलराइज मतलब एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। तुम्हें पता है वो जो इधर वाली डायरेक्शन में आ रही थी ना, ये जो मैंने डॉट बनाया मतलब बोर्ड के अंदर घुस रही है। ये जो इधर वाली वाइब्रेशन थी खत्म हो गई, ये जो इधर वाली वाइब्रेशन है रह गई। बात समझ पा रहे? क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, ये वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो हमारे पास चीज है ना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। ये क्या होता है, पोलराइजर। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पे मान लो इसकी इंटेंसिटी है आई नोट, लाइट की इंटेंसिटी है, यहां कितनी रह जाएगी, सिर्फ आई नोट बाई 2, आई नोट बाई 2। इस चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना था कि ये पोलराइजर क्या होता है। ये हमारे पास पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, दिस इज पोलराइज्ड लाइट। मान लो अगर ऐसा ना होता और कुछ कुछ यहां पे कंपोनेंट फिर भी रह रहे हैं, कोई एक कंपोनेंट इधर वाला भी आ गया जैसे तैसे गलती से, उसे हम कहेंगे पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है, जो अगला मेथड आएगा अभी तक, तो उसमें समझेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आने वाली, यहां तक समझ आ गया। अब ये पोलराइजर एक ऐसी चीज होगी जिससे मुझे पता लगेगा कि लाइट पोलराइज है या नहीं। क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास पोलराइजर है, तो उसको अगर मैं मान लो ऐसे रख रहा हूं, तो उसमें से लाइट पास कर रही है, मतलब लाइट इसमें से आ गई। अगर मैंने उसको ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया 90 डिग्री पे, और लाइट यहां पे बिल्कुल डार्क हो गई, यहां कोई लाइट नहीं है। पोलराइजर ना, मैं तुम्हें बताता हूं, एक पेज की तरह। मैं इस पेज में ना अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइंस काट दूं, ऐसे 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 लाइन काट दूं, अब लाइट सामने से अगर आएगी, लाइट सामने से अगर आएगी तो क्या होगा, लाइट यहां पे आके पड़ेगी, लाइट यहां पे आके पड़ेगी, है ना। मैंने क्या होगा अगर मैं उसको ऐसे कर दूं, अगर वो पोलराइज्ड लाइट है, अगर वो पोलराइज्ड लाइट है, तो अगर मैं उसको ऐसे कर दूं तो कोई लाइट यहां पर नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके परपेंड ऐसे थे ना, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो ऐसे थी। लेकिन अब जो स्लिट्स थी वो ऐसे हो गई, वाइब्रेशंस आ रही है ऐसे, स्लिट्स जो कटी हुई है वो हो गई ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो बीच में से घुस ही नहीं पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? वो बीच में से घुस ही नहीं पाएंगे। मान लो ये जो मेरा मार्कर है ना, ये भी इसके बीच में एक होल है, ऐसा मान लो ये इसके बीच में एक होल, एक वाइब्रेशन आई, इसके बीच में से निकल जाएगी। अब वाइब्रेशन आई, निकल ही नहीं पा रही क्योंकि ये मार्कर इसको रोक रहा है। तो दीज आर कॉल्ड पोलराइजर्स। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास होते हैं पोलराइजर्स, और अभी इस पे और भी बात करने वाले हैं, ऐसी कोई बातें। नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, वो है सर्कुलरली एंड इलिप्टिकल। मुझे नहीं पता ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, बट ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती, फ्यूचर में ये पढ़ना कॉलेज में जाकर अपने हायर क्लासेस में। सर्कुलरली एंड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। तो मैं ये तुम्हें एनिमेशन से दिखाना चाहूंगा आगे, तुम देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये पोलराइज्ड लाइट हमारे पास सर्कुलरली और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट कैसे होती है। अब ये जो सर्कुलरली है ना, तुम ऐसे समझ लो कि यहां पे एक ऐसे एरो होगा, ये एरो को आगे 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 घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो ऐसी शेप बना देगा एरो, एक स्पाइरल जैसी शेप बना दे। मान लो अगर ये जो ये एरो है, अगर मैं इसको सामने से देखूं, ऐसे सामने से, मेरे को कैसी शेप दिखाई देगी, मेरे को ये तब स्पाइरल थोड़ी दिखाई देगा। स्पाइरल तो यहां से देखने में दिखाई देगा, अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के इसे देखूं स्पाइरल। अगर मैं इसे सामने से देखूंगा, ये वेव मेरी तरफ आ रही, तो मुझे लगेगा ये सर्कल है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो थी, यही एरो तो घूम रहा है, ये एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसीलिए कहते हैं इसे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कब बनी, बताते हैं। जब ये जो एरो है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड मान लो चेंज हो तो इलिप्टिकल बनती है। इसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी मतलब ऊपर जाते हुए बड़ा होगा, नीचे जाते हुए छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। खुद सोच के देख लो शेप कैसी बनेगी, खुद सोच के देख लो, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, शेप कैसी बन जाएगी, खुद सोचो दिमाग में, इलिप्टिकल। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास था सर्कुलर और इलिप्टिकल का टॉपिक। मैं अपने पेजेस को संभाल लूं, वरना बाद में दिक्कत होगी। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, मैं डस्टर ले लूं। आगे हम चलते हैं मेथड ऑफ पोलराइजेशन। तो हेडिंग डाल देंगे मेथड ऑफ पोलराइजेशन। काफी सारे मेथड है अपने पास, सारे एक एक करके लेते, टोटल 6 मेथड करने वाले हैं और सबको एनिमेशन से देखने की ट्राई करेंगे, जिसका एनिमेशन
नहीं होगा हमारे पास, तो उसको मैं पिक्चर से दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो मैंने क्या किया, यहां पे कोई सरफेस है, यह हमारे पास पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसको ना ऐसे बना देते हैं, वेट अ सेकंड, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये कोई मीडियम है दूसरा, ठीक है, मीडियम। यहां पे नॉर्मल होता है, हमें पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से इंसिडेंट लाइट आती है जो कि मैं ऐसे बनाने वाला हूं, इसका मतलब ये कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हमें पता है कुछ लाइट यहां पर रिफ्रैक्टेड हो जाती है, आज तक हम यही तो पढ़ते आए थे, रिफ्रैक्शन। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना है हमारे पास, आर, ठीक है। यहां पे अगर हम जब हमने ऑब्जर्व किया, मैं वो पोलराइजर लेके आ गया। पोलराइजर अब मैंने तुम्हें दिखा दिया क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता हूं। मैंने देख लिया, यहां पे मैं लेके आया, मैंने घुमा के देखा, इधर की डायरेक्शन करा, लाइट आ रही थी, उसके परपेंडिकुलर करा, तब भी थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी, इसका मतलब है पोलराइज नहीं है। हाँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने जब सामने से ये पेज को लेके आया, ये पेज हमारे बहुत काम आने वाले, मान लो पोलराइजर, मैंने ऐसे रखा, लाइट आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी, ऐसे करा, कम आ रही थी, ऐसे करा, ज्यादा आ रही थी, ऐसे करा, कम आ रही थी। इसका मतलब किसी मतलब पोलराइज्ड लाइट तो नहीं है, लेकिन एक साइड पे ज्यादा हो गई, एक साइड पे कम हो गई, इसको हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। मैं बताता हूं तुम्हें, सही किया। वैसे इसको सीधी लाइन बना लेना, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा हमें, ये लेकिन किसी किसी में ये वाला कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था, ज्यादा नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने जब ऐसे करा तो बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, ऐसे करा तो कम लाइट आ रही थी, ठीक है। और यहां पे भी हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, हमें पता है कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैंने ऑप्टिक्स में पढ़ाया था तुम्हें, मैंने कहा था कि मान लो तुम्हारी खिड़की के बाहर अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा, एक तो अपनी शक्ल, अगर तुम कभी भी शीशे में से देखते हो ना, एक तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाई देती है, उसके बैक साइड पे जो अंदर है, अगर वो अगर ट्रांसपेरेंट तो ये कंडीशन है, अगर ट्रांसपेरेंट कोई कांच का ग्लास लगा और बाहर से तुम्हें कोई घूर रहा है, तो एक तो उसको अपनी शक्ल दिखाई देती है और अंदर जो है वो भी दिखाई देता है। मतलब कि कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्टेड वाली लाइट से हमें अंदर वाला इंसान दिख जाता है, रिफ्लेक्ट वाली लाइट से हमें खुद की शक्ल दिख जाती है। पसंद हो ना हो, दिख तो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहां पे देखा, रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लाइट हो गई। यहां पे ना क्या हो रहा था, यहां पे ना मैक्सिमम हम देख पा रहे थे, जब मैं ऐसे लेके बैठा था इस पेज को, लाइट आ रही एकदम जोरदार, एकदम मजेदार, एकदम लाइट आ रही। ये जो 3D प्लेन बनाया ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक्स वाई, ये ऐसे मान लो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस, इसी के पैरेलल है ये कंपोनेंट। ये जो डॉट वाले दिख रहे हैं ना, देखो सरफेस भी ऐसे, ये सरफेस है एक्स वाई सरफेस, और प्लेन के पर ये जो वाइब्रेशन है ये भी ऐसे है, तो इसके अलोंग द प्लेन है ये जो वाइब्रेशन है, दीज आर अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। बात समझ आ रही? और ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर तो नहीं, देखो थोड़े टेढ़े से अगर यहां पे देखे तो बस अलोंग द प्लेन नहीं है, ये हमें पता। लेकिन हमने क्या देखा, जब मैं उसको ऐसे रख रहा था, अलोंग द प्लेन रख रहा था, एकदम जोरदार लाइट आ रही। जब मैं ऐसे कर रहा, हाँ उतनी ज्यादा लाइट तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही थी। मैंने सोचा यार ठीक है, थोड़ी थोड़ी लाइट तो आ रही है, इसको मैं एनिमेशन से भी दिखा चुका हूं, दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इससे पहले देख ही लेते हैं। तो साइड में तुम्हें दिख रहा होगा इस समय कि मैं यहाँ पे एनिमेशन से भी तुम्हें दिखा रहा हूं कि जैसे ही मैं रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे फेंकता हूं, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड वाली रे जो है ना, अब मैं यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे थी, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाता हूं। जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे ले गया, तो ये सारी की सारी वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में आ जाती हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होता है कि सारी की सारी एक ही प्लेन में आ जाती हैं। दैट एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। और ये जो हमारे पास ब्रूस्टर एंगल होगा, इस पे हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएंगी। तो मैं यहां पे बनाने वाला हूं रफली दोबारा से डायग्राम। ये हमारा नॉर्मल होने वाला है, ये हमारा नॉर्मल होने वाला है। यहां से एक लाइट आएगी, यहां से एक लाइट आने वाली है, इसके पास दोनों कंपोनेंट होने वाले हैं।
यहां पे एक लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट के पास पर्टिकुलर वही होंगे सिर्फ वाइब्रेशंस। एक हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होने वाली है कुछ ऐसे, इसको थोड़ी सी टेढ़ी बना लेंगे, ठीक है, आर। इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री और ये होता है हमारे पास थीटा बी। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दिस थीटा बी इज ब्रूस्टर्स एंगल। अभी ब्रूस्टर्स एंगल बड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये एंगल? ये इसलिए अच्छा, यहां पे पार्शियली पोलराइज दिखा लेना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं, वेट अ सेकेंड। ये अब ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहां पे पार्शियली पोलराइज लाइट हमें मिलने वाली है, कुछ ये वाले कंपोनेंट दिखेंगे और कुछ परपेंडिकुलर वाले। ये जो थीटा बी है, दिस थीटा बी इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ब्रूस्टर्स एंगल है ना हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से हमारे पास यहां पे हमारे पास मान लो एयर है, यहां पे मान लो कोई मीडियम है, हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 और मीडियम का होगा म्यू। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो हमें पता है 1 साइन आई, सॉरी इधर लिखते हैं 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, ये हमें पहले ही पता थी। लेकिन ब्रूस्टर एंगल इतना स्पेशल एंगल, अगर उस एंगल पे लाइट को मारोगे तो यहां पे हमें मिलने वाली, यहां थी अनपोलराइज्ड लाइट, यहां पे मिली हमें पोलराइज्ड लाइट और यहां मिलेगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, अगर तुम यहां से R की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या बनेगी, ये थीटा B तो ये भी थीटा B, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90, ये थीटा B तो ये कितना, ये R है ना, R, तो ये कितना होगा हमारे पास, आ जाओ देखते हैं इसे। तो ये हमारे पास टोटल में लगा दो थीटा B प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो यहां से आर की वैल्यू हमें दिख रही है 90 माइनस थीटा बी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, 90 माइनस थीटा बी। अब ये जो हमारे पास 90 माइनस थीटा बी आ रहा है, इसको इस फॉर्मूला में ऐड कर देते हैं। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा बी इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा बी। यही छोटा सा ही फॉर्मूला, इसमें छोटी सी बस यही है हमारे पास मेन फॉर्मूला जो है, ये हो जाएगा साइन थीटा बी इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहां से आ जाएगा म्यू इक्वल टू tan थीटा बी, और यहां से अगर मैं थीटा बी निकालना चाहूं तो आ जाएगा tan इनवर्स म्यू। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका फाइनली, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और ये हमारे पास कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। इस चीज को ध्यान रखिए, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास ये पहला मेथड था, ठीक है, पहला मेथड, हेडिंग तुमने लिख ली होगी मेरे ख्याल से, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइजेशन, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। उस हेडिंग में पहले हमने ये लिख लिया है। दूसरा लिखो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। इसकी मैं तुम्हें एनिमेशन तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट हाँ इसका मैं तुम्हें डायग्राम से जरूर समझा सकता हूं, मुझे पक्का विश्वास है। एक और तरीका पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने का, पोलराइज मतलब एक ही प्लेन में लाइट को लाना, तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये भी करना बहुत आसान है। यहां से मान लो वाइब्रेशंस जा रही हैं, यहां से मान लो वाइब्रेशंस जा रही हैं, जाते ही बना दिया हमने, ये इसके परपेंडिकुलर भी है, तो ये मतलब अनपोलराइज्ड लाइट होंगी, अनपोलराइज्ड लाइट है। यहां पे हमने क्या कर दिया, कुछ एंगल पे हमने यहां पे क्या कर दिया है, यहां पे हमने कुछ एंगल पे बहुत सारे ना वो लगा दिए, मिरर वो लगा दिया हमने, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास स्लैब लगा दी फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है, ग्लास स्लैब लगा दी बहुत सारी। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट इस पे एंटर करेगी, अगर ये मान लो, अगर ये जो लाइट है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको हिट करती है, अगर मैं यहां पे एक थीटा बना दूं, अगर ये इसको एक पर्टिकुलर थीटा पे अगर हिट करती है तो क्या होगा, अगर ये पर्टिकुलर थीटा पे हिट करेगी तो कुछ लाइट तो यहां चली जाएगी, अभी अभी हमने देखा था कुछ पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ये है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट।
अगर ये थीटा जो है ये इक्वल होगा ब्रूस्टर्स एंगल के, तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाने वाली है, यहां पे लग के जो लाइट रिफ्लेक्ट होके थीटा बी पे ही चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लाइट हमारे पास क्या होने वाली है, वो प्योर होने वाली है पोलराइज्ड लाइट। लेकिन ये तो हो गई पोलराइज्ड लाइट, इसका क्या, ये तो पार्शियली पोलराइज्ड है, इसको एक और बार मैंने कर दिया, एक और बार थीटा बी पे भेजा तो एक और बार रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्लेक्शन हुई तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिर से मिल गई, फिर से पोलराइज्ड लाइट, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। आगे आ गई, इसमें मेरे पास मिली मुझे, फिर से हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड लाइट आई, फिर से मैंने इसकी रिफ्रैक्शन करा दी, फिर से रिफ्रैक्शन करा दी, उसके बाद जो मेरे को एंड में मिला है, एंड में ऐसी मैंने बहुत सारी रिफ्रैक्शंस करा दी, मान लो अभी भी मेरे पास ये पार्शियली पोलराइज्ड है, ऐसी मैंने एंड में जब हम चला गया, थोड़ा सही कर लेते हैं इस डायग्राम को, अब ठीक, तो मैं जब एंड में चला गया इस लास्ट वाले के, तो मेरे को यहां पे प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे को वाइब्रेशंस मिल चुकी हैं। अब तुम कहोगे सर ये पता कैसे लगता है कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, अपना पोलराइजर मैं यहां पे लेके गया, ऐसे करा तो इधर की साइड लाइट आ रही थी, इसको घुमा दिया तो लाइट नहीं आ रही, ऐसे किया तो आ रही है, ऐसे किया तो नहीं आ रही। ऑनलाइन तुम ये खरीद भी सकते हो पोलराइजर, इतना ज्यादा महंगा कोई आइटम नहीं है, ऑनलाइन एक पोलराइजर खरीद सकते हो, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में चीजें होती हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही हो। और तीसरी हेडिंग हम डालने वाले हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, सॉरी, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन, अभी डबल रिफ्रैक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या हुआ कि एक हमारे पास मीडियम था, यहां पे मीडियम, ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव है, इस पे कुछ वो हमारे पास फॉर्मूला वगैरह नहीं है। इस पूरे चैप्टर में पोलराइजेशन में टॉपिक में दो ही फॉर्मूला है, ब्रूस्टर्स लॉ और एक एंड में आने वाला मेलस लॉ, बस ये दो ही, तो घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ये हमारे पास क्या हुआ डबल रिफ्रैक्शन में, इसकी मैं अभी तुम्हें एनिमेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन की। फिलहाल के लिए यहां पे हमें वाइब्रेशंस दिखी, ये हमें वाइब्रेशन दिखी, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या होगा अनपोलराइज्ड लाइट के बाद, अब रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन में हमें पता है एक रे तो ऐसे चली जाती है, ये लेकिन हमारे पास ये जो नीचे मटेरियल यूज कर रहे हैं ना मीडियम, ये हमारे पास क्या है बायफ्रिंजेंट मटेरियल, बायफ्रिंजेंट मटेरियल्स है। इसकी कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं, बट मेनली जो आएंगे वो आएगा कैल्साइट, कैल्साइट, टोरमलिन, टर्मिलिन, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल हमारे पास आने वाले हैं। एक और मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये सारे मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं क्योंकि अब देखना क्या होगा, ये वाली लाइट से यहां जो आती है, अभी अभी हमने देखा था, ये वाली लाइट से अभी अभी जो हमने देखा था पार्शियली पोलराइज्ड हमें मिलती है लाइट, या भी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, क्या है ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इस लाइट को ना इस बार एक नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी रे, और रे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी रे। हमने क्या देखा, जब भी ऐसे किसी मटेरियल में से पास होती है, बाइफ्रिंजेंट मटेरियल में से अगर कोई लाइट पास होती है तो दो पार्ट में टूट जाती है जाने के बाद। मैं तुम्हें अभी एनिमेशन दिखाता हूं, उससे पहले देखो, दो पार्ट में टूट जाएगी और ये यहां पे एक लाइट इसकी ऐसे चली जाने वाली है। ये जो हमारे पास दिखाई दे रही है हमें, ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये हमारे पास रे में, ये हमारे पास रे जो होगी ये क्या होगी पोलराइज्ड, ये हमारे पास होगी पोलराइज्ड। इस वाली रे का ये जो रे है हमारे पास, ये रे, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ फॉलो करती है, फॉलो लॉज ऑफ, ये वाली फॉलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन दिस रे इज कॉल्ड ई रे, ई रे का एक और नाम भी होता है, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसका नाम होता है ऑर्डिनरी रे, इसका नाम होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। डज नॉट फॉलो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपनी लॉज लेके आई है कोई, ये वो वाली रे है।
तो ये है हमारे पास कहानी कि ऐसे मटेरियल, कौन सा मटेरियल, बाइफ्रिंजेंट मटेरियल, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं बाइफ्रिंजेंट मटेरियल भी सारे के सारे। बट ऐसे मटेरियल, बाइफ्रिंजेंट मटेरियल तुम्हें यहां पर दिख भी जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, बाइफ्रिंजेंट मटेरियल। तो ये बाइफ्रिंजेंट मटेरियल में से जैसे ही कोई लाइट पास होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है। इसकी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। अब इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या छेड़खानी होती है, वो सारी तुम हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हायर क्लासेस के लिए कुछ तो छोड़ देते हैं ना, इतना नहीं बढ़ाते अपना सिलेबस। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, एक वर्ड एक ब्रांच होती है क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत अच्छी तरह समझोगे पोलराइजेशन को, कि अंदर जाके एक्चुअल में हुआ क्या, जो दो पार्ट में टूट गई, क्यों नहीं ये ग्लास में दो पार्ट में टूटती, ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब ग्लास मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्यों नहीं टूटती, टूट गई। इसका मतलब पता क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है बना हुआ क्वार्ट्ज का, मान लो किसका बना हुआ, क्वार्ट्ज का। तो यहां पे मान लो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको अब ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, हमें पता है ये रेस की जाती है, ये रेस की जाती है यहां से ऐसे, तो एक्चुअल में हमें यहां नहीं दिखाई देता, एक्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है यहां। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई, इस बार ऑब्जेक्ट हमें यहां भी नहीं दिखाई देगा, इस बार ऑब्जेक्ट ना हमें, क्योंकि ये दो रे में टूट जाता है, ये ना दो रे में टूट जाता है, तो इस बार दिक्कत क्या होगी, हमें ना दो इसकी इमेजेस दिखाई देगी, दो इमेज दिखाई देगी, एक दिखाई देगी ई रे की वजह से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की वजह से, एक होती है ऑर्डिनरी रे की वजह से। अब इधर ये जो हमारे पास कहा गया, हाँ, ये जो ऑर्डिनरी रे और ई रे है, ये जो ई रे है ना, ये तो पोलराइज्ड लाइट है, और ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। अब मैं अगर मान लो इस प्रिज्म को घुमाना स्टार्ट करूं, ऐसे प्रिज्म को घुमाना स्टार्ट करूं, ये मैं अभी तुम्हें एनिमेशन से दिखाता हूं, पहले एक काम करो, तुम एनिमेशन ही देख लो। अब हम एनिमेशन में देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक प्रोफेसर को देख पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने प्रिज्म को घुमा रहे हैं, जैसे वो घुमा रहे हैं ना, तो ये जो तुम्हें लेटर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये लेटर भी उसके साथ तुम्हें कभी उसकी दो पिक्चर दिख रही है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी रे है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है ना, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, इसकी इमेज वैसी ही रहती है। ऑर्डिनरी रे क्योंकि इसमें पोलराइज्ड लाइट भी होती है, अनपोलराइज्ड लाइट भी होती है, तो ये साथ साथ जैसे जैसे हम प्रिज्म को घुमाते हैं, उसके साथ साथ ऐसे ऐसे इसकी रे भी घूमती है। अभी इन्होंने, प्रोफेसर ने तो नहीं ये चीज दिखाई है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वजह से ये यहीं पे फिक्स रहेगी इमेज, ये जो ऑर्डिनरी की वजह से ना ये इसके आसपास ऐसे ऐसे घूमती है, इसके आसपास ऐसे घूमती है। बड़ा बहुत बढ़िया सी चीज है, तुम कभी करके देखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रिज्म को ऐसे ऐसे घुमाओ, पकड़ के प्रिज्म को घुमाओ, एक इमेज भी, दो इमेज बनेंगी पहले तो। सर दो क्यों बनी, इन मटेरियल की वजह से बाइफ्रिंजेंट क्यों बनी, रीजन हायर क्लासेस में। लेकिन जब तुम इसको प्रिज्म को घुमाओगे ना, घुमाओगे, अरे क्यूरियोसिटी तो अभी क्रिएट करनी है ना, जैसे तुम प्रिज्म को घुमाओगे, एक इमेज फिक्स रहेगी, एक इमेज घूमेगी, एक फिक्स रहेगी, एक घूमेगी, जो फिक्स है ई रे, जो घूमेगी और ए की वजह से। मेरे ख्याल से तुम्हें कहानी समझ आ गई होगी, और इससे ज्यादा तो मैं बताने नहीं वाला हूं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पक्का समझ आ गया, और मैंने तुम्हें इल्यूस्ट्रेशन से भी दिखा दिया है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो फोर्थ प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना समझना और कानों से निकाल देना, दैट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये अपने पास फोर्थ प्रोसेस है मेरे ख्याल से, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। पहले ये लिख लो, स्कैटरिंग बाद में लिखेंगे, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म, इसका डायग्राम भी मैं बनाने भी वाला हूं, और मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये डायग्राम वैसे तो मेरे ही अच्छे बनने वाला है एज कंपेयर टू जो मैं लाने वाला हूं। बस ठीक है, लाने की जरूरत है, एकदम बढ़िया चकाचक बना। यहां से हमारे पास लाइट आएगी, अनपोलराइज्ड लाइट। ये ऐसा हमारे पास मटेरियल है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें अगर मैं लाइट को एंटर कराऊं, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनमें जैसे ही कोई लाइट एंटर करती है, जैसे ही कोई लाइट एंटर करेगी और वो बाहर निकलेगी ना जैसी, तो उसका एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस रह जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास। गई कैसे थी, अनपोलराइज्ड लाइट, निकली कैसे, पोलराइज्ड लाइट। तो ये मटेरियल जो हमारे पास है, जब इसके बीच में मैं तुम्हें दिखा देता हूं, यहां पे ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगी ना, मैं और दिखा देता हूं थोड़े पीछे, मैं भी देख लेता हूं एक बार, सही लग रहा है ना।
हाँ दिख जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें जैसे ही लाइट को एंटर कराओगे उसकी निकलने के बाद एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस रह जाएंगी। ऐसी मेथड जो पोलराइजेशन किया उसे कहते हैं पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। तो ये हमारे पास क्या है, एक और मेथड, एक नेक्स्ट मेथड जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास होगा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे पोलराइजेशन, मेरे ख्याल से फिफ्थ मेथड है, ये फोर्थ मेथड है, एक हमारे पास और पड़ा है उसको भी करेंगे। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसमें हमारे पास क्या होगा, मान लो बीच में कोई ना ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ठीक है, और यहां से अनपोलराइज लाइट आई, अनपोलराइज लाइट आई। इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, मैंने बताया ना ये प्रोसेस उतनी ही पढ़नी है जितनी मैं सिखाऊंगा और कानों में से निकाल देनी। ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीजें हैं जो मैं तुम्हें एक एक मिनट में, बट मेरे ख्याल से समझ आ रही होंगी। कम से कम रीजन नहीं मैं बता रहा तुम्हें ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन मैं ये तो कम से कम तुम्हें बता रहा ना ऐसा होता है, इतना तो बता रहा हूं। और फ्यूचर में ना एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम कॉलेज में जाके ये पढ़ोगे ना पोलराइजेशन टॉपिक, इसके बाहर कुछ नहीं है, टॉपिक यही मिलेंगे तुम्हें, इसके अलग टॉपिक कुछ नहीं है, इसी की मैथमेटिक्स करोगे बस तुम। अरे टॉपिक इससे बाहर कुछ नहीं है, इसी की एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ोगे कि ये होता क्यों है। मैंने ये बता दिया ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है हायर क्लासेस में। अगर मान लो कभी फ्यूचर में जेईई एडवांस ने टॉपिक डालने स्टार्ट कर दिए पोलराइजेशन के, तो हम भी जरूर बनाएंगे, हमें तो बनानी ही है, ठीक है। मान लो एक जितनी भी लाइट मान लो इसके अलोंग ही चली जाएगी, जितनी भी लाइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइट इसके अलोंग ही चली जाएगी तो ये याद रखना दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अगर जो भी इसके अलोंग ही चली जाएगी वो क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड। ये ऑब्जर्वेशन से पता लगा हमें, ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन नहीं कोई दे रहे कि कोई बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा था, जैसे उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ती है जो उसके बाहर निकलेगी वो होगी अनपोलराइज्ड, वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। जो भी इसके परपेंडिकुलर चली जाती है, जो भी इसके परपेंडिकुलर चली जाती है वो कैसी होती है, याद रखना परपेंडिकुलर वाली कैसी होती है, पोलराइज्ड लाइट। लाइट विच गोज परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट, अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट इज पोलराइज्ड लाइट। क्या सर ये इधर की एक्सिस में भी हो सकता था, बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जो यहां पे होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट। बस ये ध्यान रखना, ये 90, ये भी 90, ठीक है, ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। तो थर्ड डायमेंशन में हम पहुंच चुके हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं निकोल प्रिज्म पे। तो लास्ट मेथड अपने पास सिक्स्थ मेथड, जो कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो कि हमारे पास होने वाला है पोलराइजेशन बाय निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, तो वो ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे दोबारा आ रही है। अभी वैसे मैंने तुम्हें दिखाया भी था एक प्रिज्म, है ना, अभी दिखाया था ना एक प्रिज्म, पोलराइजेशन बाय, मैं इसका टॉपिक का नाम ही रख लो निकोल प्रिज्म, ठीक है, ऐसे अलग नहीं करता, इसको इंडिपेंडेंट पढ़ लो। वैसे सिक्स्थ मेथड ही है, ठीक है, सिक्स्थ मेथड ही है, याद रखना, मैं इसका नाम लिख रहा हूं लेकिन निकोल प्रिज्म, इसको इंडिपेंडेंट टॉपिक लेते हैं, निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म में हमारे पास क्या था, मैंने एक प्रिज्म लिया और दूसरा एक प्रिज्म लिया, उसको उल्टा करके यहां रख दिया, उल्टा करके यहां रख दिया, ठीक है। लाइट यहां से एंटर करेगी, यहां से एग्जिट हो जाएगी, ये तो हमें पहले से ही पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब लाइट यहां से एंटर की, ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट है, तो मैं कुछ बना लेता हूं इसकी वाइब्रेशंस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास होने वाला है, ठीक है। अब यहां से सिंपल लाइट यहां से पास हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या किया, इनके बीच में ना यहां पे एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट को फिल कर दिया, ट्रांसपेरेंट सीमेंट, और इस पे जो क्वेश्चंस वगैरह है वो उसी ब्रूस्टर्स लॉ पे बनेंगे, याद रखना, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल बनता है ना इस चैप्टर में से अगर बनेगा, तो अभी तक जेईई एडवांस में नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। हम बना रहे हैं 2022 में वीडियो, अगर कोई देख रहा है 2025 में इन वीडियोस को, क्या हाल है। तो ये हमारे पास जो है, इसको क्या, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सीमेंट है, इसका नाम होता है कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही इस पर रे पड़ती है, एक तो यहां चली जाती है अनडिफ्लेक्टेड,
एक रे कैसे चली जाती है, अनडिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, थोड़ी सी बेंड तो होगी ही लेकिन अनडिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट चली जाती है ऐसे। एक रे जो है वो यहां से निकल के यहां से टकराती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास निकलती है दिस रेज ऑर्डिनरी, ये हमारे पास कैसी होती है, ऑर्डिनरी। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये रे हमारे पास कैसे होने वाली है, ऑर्डिनरी रे। अब यहां पे जो हमारे पास रेज, यहां पे जो वाइब्रेशंस आने वाली है वो ये होंगी। ये मटेरियल इतना अच्छा है कि ये क्या करेगा, ऑर्डिनरी और ये है ऑर्डिनरी, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे, और ये हमारे पास क्या है, ओ रे, इनको सेपरेट कर देगा। ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल मान लो थीटा, ऊपर वाला या नीचे वाला कुछ भी मान लो, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वैलिड होता है हमेशा। अच्छा, क्या होगा अगर ये जो थीटा है दिस विल बी ग्रेटर देन थीटा सी, दिस विल बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो क्या होगा। अब यहां पर ब्रूस्टर्स एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, थीटा सी है क्रिटिकल एंगल, याद है क्रिटिकल एंगल जैसा वर्ड सुना हुआ, क्रिटिकल एंगल सर हमने सुना हुआ है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है ना। तो ये एंगल भी, ये एंगल जो यहां बनेगा ना, इसको थोड़ा सा मुझे ना ये वाली वाइब्रेशन डिलीट करके और यहां पे मेरे को थीटा बनाना पड़ेगा, ये थीटा, ठीक है, इसको थीटा डैश मान लो। अगर ये थीटा डैश जो हुआ, ये थीटा टी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से जो बाहर जा रही है बाहर जाएगी नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है, मैंने लास्ट टाइम सिखाया हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे जाओगे तो रिफ्लेक्शन झेलनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन झेलनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास जिसने ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को दो पार्ट में तोड़ दिया, प्रिज्म से एक सीधी निकल गई अनडिफ्लेक्टेड, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मीडियम में घुस रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेढ़ा दिखाना पड़ेगा हमें, ये वाली रे को भी, बट फिर भी अनडिफ्लेक्टेड कह सकते हैं, रफली कह सकते हैं अनडिफ्लेक्टेड बाहर चली गई, एक रे जो है वो रिफ्लेक्ट करके बाहर आ गई। अगर मान लो ये वाला थीटा डैश जो था हमारे पास, ये जो थीटा डैश में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये थीटा डैश जो है हमारे पास, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, एक और बार रिफ्लेक्शन हो जाएगी, एक और बार रिफ्लेक्शन हो जाएगी अगर थीटा सी बड़ा हुआ। ऐसे ही करते करते ये रे अंदर भी रह सकती है, बाहर भी आ सकती है, ये बाहर ही आएगी, क्यों, क्योंकि जो कनाडा बाल्सम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ई रे से कम है, तो ये बाहर निकल रही है उससे, इसका कनाडा बाल्सम का ओ रे से बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पर टकरा के वापिस आ, बात समझ पा रहे हो, ई रे का ज्यादा था या उसके कंपैरेटिव था तो ये बाहर निकल गई, इसका कम था तो ये रिफ्लेक्ट हो गई उसमें लग के, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी निकोल बाइप्रिज्म की। तो निकोल बाइप्रिज्म के बाद में तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा जिसका हमारे पास नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट मटेरियल्स, ठीक है, मैं इसको रब कर ही लेता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट मटेरियल्स, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने पास, बट ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट मटेरियल। इसमें देखो, ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है, यहां से एक लाइट आई, बिल्कुल मजेदार लाइट आई, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये हो जाएगा, ये हमारे पास होती है ई रे, ये होती है ओ रे। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी, हमें पता है ना यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट, मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होंगे तुम, क्वालिटेटिव आइडिया तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं। यहां पे होगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, किसी एक में डाल दो, ये हो गया हमारे पास पोलराइज्ड लाइट। बस इस चीज का ध्यान रखो, जब भी ओ रे ई रे से पहले हो, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा ये लाइट ऐसे रे की फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करती है, अरे तो बंडल होते हैं पूरे के पूरे, मतलब ये तो बीम होती है, लाइट रे थोड़ी होती है कभी भी, वो तो बीम में एग्जिस्ट करती है। चाहे तुम लेजर भी ले आओ तो तुम्हें पता है कि एक बीम में एग्जिस्ट करती है, कभी लाइट रे सिंगल रे थोड़ी होती है। तो मैं यहां पे बीम में ऑर्डिनरी रे आगे है, सॉरी मैंने ना उल्टा बना दिया, यहां पे मैंने यहां पे थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ऑर्डिनरी रे मुझे इधर बनानी चाहिए थी और ई रे मुझे यहां बनानी चाहिए थी, ठीक है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे आगे है ओ रे से, तो हमारे पास ये मटेरियल जो है, जो जिसमें मटेरियल में घुस रही है, दिस इज नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट मटेरियल, दिस इज नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट मटेरियल।
अब दूसरी साइड क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव बाइफ्रेंजेंट मटेरियल क्या होगा, सिंपल सिंपल सा, ऐसे कोई काम की चीज नहीं है अपने, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें कि कैटेगरी भी होती है ऐसी। कभी मान लो एमसीक्यू आ गया तो क्या करोगे, तो फंस जाओगे ना। इसलिए देखो कि ऑलमोस्ट अलोंग दी उसमें जाती है, अलोंग द इंसिडेंट रे, और अभी निकोल प्रिज्म में भी हुआ था, अलोंग दी ही जा रही थी। तो ये हमारे पास आई, ये निकल गई, ये इधर चली गई, ये हमारे पास ऑर्डिनरी रे है, ये हमारे पास ई रे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अगर ऐसा हो कि ऑर्डिनरी रे आगे हो ई रे से, वैसे तो रे होती नहीं, मैंने बताया बीम होती है, बट ठीक है फिर भी हमारे पास इसे कहेंगे पॉजिटिव मटेरियल, इसे कहेंगे नेगेटिव मटेरियल। जो अभी मैंने प्रिज्म तुम्हें दिखाया था ना, वो जो अंकल जी दिखाते थे मास्टर जी, वो नेगेटिव था, नेगेटिव हमारे पास था बाइफ्रेंजेंट मटेरियल। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपने पास आज का लास्ट टॉपिक तुम्हारी स्क्रीन पर आने वाला है, जिसे हम कहेंगे मेलस लॉ। वो भी हमारे पास इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही है वही एक है जो हमारे पास, मतलब वही तो नहीं, दो, एक मैंने ब्रूस्टर्स लॉ भी कराया तुम्हें, ये दो ही है जो मिलकर न्यूमेरिकल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है पोलराइजर, और ये हमारे पास एक और पोलराइजर के अलावा जो चीज लगाने वाला हूं वो हमारे पास हमेशा होगी एनालाइजर, ठीक है। पता क्या होता है एक्चुअल में, ये ना ऐसी चीज होती है, ऐसे मान लो खिड़की है, तुमने जेल देखी है क्या, जेल, ये जेल की वो सलाखें सी, वैसा कुछ है। यहां पे मान लो ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी लाइंस लगी होती है, जो तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं देंगे, बहुत पतली पतली लाइन होती है, बहुत पतली, वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, जो लाइट की वेवलेंथ इसमें घुसेगी ना उसके ऑर्डर की होती है, इतनी पतली पतली बारीक बारीक लाइंस होती है। अब अगर लाइट रे ऐसे जाएगी तो पक्का इसमें से निकल जाएगी, अगर लाइट रे ऐसे जाएगी तो पता नहीं मैं बना पाऊंगा यहां पे या नहीं, बट लाइट रे अगर ऐसे जाएगी तो इसमें से नहीं निकल पाएगी, ठीक है। बनाना पड़ेगा, लग रहा है तुम लाइटली ले रहे हो मुझे। ठीक है, ये तो ये मान लो हमारे पास लाइट रे है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये इसके बीच में एंटर करना चाहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रुक जाएगी, क्योंकि यही वाला वाइब्रेशन ये अलाउ करेगा, ये हमारे पास पोलराइजर, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो पोलराइजर के अंदर एक्चुअल में ये चीज होती है। क्या तुम पूछ सकते हो सर ये जो आप मटेरियल दिखा रहे हो इतनी देर से, क्या ये मटेरियल में भी ऐसा ही कुछ होता है? मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में कुछ ना बोलूं, क्योंकि ये तुम पढ़ने वाले हो हायर क्लासेस में, जितना ज्यादा घुसता जाऊंगा उतना ज्यादा डीप जाता रहूंगा और हमारे काम की चीजें नहीं होंगी, ठीक है। या तो मैं पूरा उसको डिटेल में किसी लेक्चर में ले लूंगा कि पोलराइजेशन पर करते हैं 2-3 घंटे का लेक्चर, या तो कभी ऐसा होगा आने वाले फ्यूचर में। अभी के लिए एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया यहां से, ये अनपोलराइज लाइट, ठीक है, इसके बीच में से गई अनपोलराइज लाइट, कुछ आ गई, इसकी इंटेंसिटी कितनी रह गई, I0/2, यहां पे है I0। यहां पे मैंने एक एनालाइजर लगाया हुआ, लेकिन ये एनालाइजर जो था ना उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने इसको कर दिया टेढ़ा, ऐसे कर दिया। ये परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बात को समझ पा रहे हो? पोलराइजर जो है वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है हमारे पास। तो जो भी लाइट रे इस पे पड़ने वाली है उसका एम्पलीट्यूड तो इधर आना था, ए, एम्पलीट्यूड को मान लेते हैं ए, लेकिन ए थोड़ी जाएगा, ए तो फंस जाएगा इसके बीच में, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन तो ये इसी के अलोंग ही अलाउ करेगा, ये वाइब्रेशन। अरे ये जो एनालाइजर है तो इसी के अलोंग वाइब्रेशंस को अलाउ करेगा, ऐसे तो अलाउ ही नहीं करेगा ये, तो क्या करेंगे। तो एक्चुअल में ए ना आके यहां पे कौन से कंपोनेंट आएंगे के, ए कोस थीटा यहां पे ये वाले, और एक कंपोनेंट आएगा इधर ए साइन थीटा। लेकिन ए साइन थीटा वालों को तो ये अलाउ ही नहीं करता, ये वन डायरेक्शन में अलाउ करता है। पोलराइजर जो होता है उनका काम ही क्या होता है, यही तो काम होता है कि हमारे पास ऐसे ये अपनी एक्सिस के अलोंग, ये इसकी एक्सिस है तो इसी के अलोंग ही कंपोनेंट को अलाउ करेगा। तो एक्चुअल में कितने बाहर, ये ए है एम्पलीट्यूड, ठीक है, कितने बाहर आएंगे, ए कोस थीटा वाले बाहर आएंगे।
तो मैं अगर तुमसे पूछूं बाहर कितने आ रहे हैं, ए नेट कितना आ रहा है, तो तुम लिखोगे ए नेट हमारे पास होगा ए कॉस थीटा। कितना आएगा, ए कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए नेट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ पा रहे? अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूं तो के ए नेट के ए स्क्वायर, इसको ना ए की जगह ए नोट कर लेते हैं, ए नोट ए नोट ए नोट, क्योंकि यहां आई नोट लिए यहां भी ए नोट ले लेते हैं, ठीक है। ए नोट ए नोट ए नोट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली होगी पहली इक्वेशन। अब हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अगर आई नोट लिखेंगे तो यहां ए नोट आ जाएगा, अगर यहां आई नेट लिखेंगे तो यहां के ए आई नेट आ जाएगा। अब ठीक है, ये वैल्यूज उठा के यहां पर रख दो, तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ये पूरा आई के इक्वल है, आई नेट के इक्वल है, और इज इक्वल टू में ये आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेलिस लॉ, दिस इज नोन एज मेलिस लॉ। अब ये जो मेलिस लॉ है ना, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि मान लो मैंने एक पोलराइजर की जगह यहाँ पीछे एक और रख दिया, उसके पीछे एक और 45 पे रख दिया, उसके पीछे 60 पे रख दिया, उसके पीछे 90 पे रख दिया, क्या होगा, कितनी लाइट बाहर आएगी, कितनी इंटेंसिटी, वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं तुम्हें कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टॉपिक हमारा तक यहां तक हो चुका है। ऑप्टिकल एक्टिविटी छोटा सा टॉपिक रहेगा, एक फॉर्मूला है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से पहले मैं तुम्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और वगैरह वगैरह चीजें तुम्हें दिखाता हूं, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी चीजें दिखाता हूं। उस पे आने से पहले ये जो लॉ है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे छोटा सा, अगर पोलराइजेशन से क्वेश्चन बनता है 90% चांसेस है कि यहीं से बनेगा, ठीक है। 90% कह रहा हूं, 100% नहीं। तो यहां तक बात समझ आ गई है। इंटेंसिटी जो, अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला था, भूलने नहीं वाला कोई भी चीज। ये जो इंटेंसिटी है ना, अब क्या हमें कैसे पता कि आई नॉट बाई 2 ही होगी, क्योंकि अगर तुम यहां पे cos स्क्वायर थीटा की एवरेज लोगे, पता है एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1/2। एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं। तुमने अगर मुझसे एसी पढ़ा ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो तुम्हें पता होगा कि एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1/2, 1/2। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास एवरेज होती है। अगर ये 1/2 यहां डालोगे तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2। क्योंकि सर ये आपने क्यों इसकी एवरेज क्यों ली, क्योंकि यहां पे ये जो पोलराइजर पड़ा हुआ है इसमें ऑन एन एवरेज इसी में ही आएंगे सारे के सारे वाइब्रेशन। हम मान के चल रहे हैं दो ही तरह के वाइब्रेशन, एक इधर और एक इधर। दो हाथ क्यों नहीं ला पाता हूं मैं एक साथ, तुम कोशिश कर लो, ठीक, फालतू का टास्क। तो एक हाथ ऐसे, एक ऐसे, जो भी है समझ गए ना। तो ऑन एन एवरेज कितनी जाएगी यहां से, आई नॉट बाई 2 बाहर निकल रही होगी, ठीक है। क्योंकि एक वाइब्रेशन ऐसे होगी, एक वाइब्रेशन ऐसे होगी, तो यहां से आई नॉट बाई 2 बाहर निकलने वाली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। मैं तुम्हें यहां पे दिखाना चाहूंगा एक एनिमेशन से, आई होप कि ये स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा हो। तो यहां पे तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर कोई भी लाइट रे एंटर करती है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में नहीं, अगर किसी मीडियम में एंटर करती है और एंटर होने के बाद उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाती है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज होगा, वहां पे भी पढ़ोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं। अगला हमारे पास है, अगर वो लाइट रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो वो हमारे पास होता है लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस हो गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी। तो ये तुम्हारे पास एमसीक्यू बन सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कैसे क्लॉकवाइज एंटर करती है या एंटी क्लॉकवाइज किस में करती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास सीधा ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि कितना घुमाएगी वो, या हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होगी ये बताएगी स्पेसिफिक। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने दो चीजें पढ़ी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। उसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन जो है ये किस पे डिपेंड करती है वो देख लो। सबसे पहले तो थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा का मतलब होता है कितना एंगल घुमाया उसने किसी भी सब्सटेंस ने। अभी तुमने एनिमेशन देखी, उसमें देखा था कि वो घूम जाती है, लेकिन कितने डिग्री घूमती है वो नहीं हमें पता था। ये चीज का ध्यान रखेंगे। थीटा अपॉन में एल, एल हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। एक मिनट, एल हमारे पास होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इन डेसीमीटर्स, डेसीमीटर्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
सी, सी हमारे पास होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, उस सब्सटेंस की जिस सब्सटेंस में से वो पास हो रहा है, तो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर की, इसमें इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर था। मेरे ख्याल से मुझे एडिटिंग में देर लगने वाली है, तो क्योंकि इतनी सारी पिक्चर ऐड करनी है ये सब, तो वो सारी चीजें ऐड करते ही ये वीडियो पब्लिश हो जाने वाली है और मजा आने वाला है मेरे ख्याल से तुम्हें। आफ्टर मुझे लग रहा, मतलब मुझे कहना चाहिए, आई होप कि तुम्हें मजा आया हो ये सारा लेक्चर देख के, क्योंकि जब तुम देखोगे मैं सारा कुछ ऐड कर चुका हूं। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया हो और देखने में कुछ सीखे हो। यहां से थ्योरेटिकल था, दो ही फॉर्मूला थे, एक मेलस लॉ था हमारे पास और एक हमारे पास था ब्रूस्टर्स एंगल। इन दोनों पे आ सकते हैं क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं कि हम कितना उसको घुमा रहे हैं, तो कितने डिग्री घुमाएं और कितनी इंटेंसिटी बाहर आएगी, तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है यूजुअली। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ पे थोड़े कम चांसेस होते हैं, इस पे ज्यादा चांसेस है। एक मैंने पोलराइजर, एक एनालाइजर लगाया, इसमें 3 लगा दो, 4 लगा दो, एक को 45 डिग्री, एक को 60, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना, ऐसे करते करते क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट हमारे पास तो मॉडर्न फिजिक्स है, मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।